एक ही चुकंदर के अनेकों फायदे, ये तो आपने कहावत सुनी होगी। लेकिन आज की रेसिपी है जिसमें हम बोलेंगे एक ही चुकंदर के अनेकों यानी कि बहुत प्रकार की चीज़ें, जिसमें खाने की चीज़ भी होगी, पीने की भी होगी, स्टोर करने की भी होगी, साथ ही साथ स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट भी बनाएंगे। आज एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें चुकंदर के गुण तो आपको पता ही होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि एक ही चुकंदर से आप कई सारी चीज़ें बना सकते हो, और वो भी एक ही रेसिपी, एक ही मेथड से। तो आज की मज़ेदार रेसिपी आप सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो पूरी देखिएगा। एकदम नई रेसिपी है, आज से पहले ऐसी चीज़ें आपको किसी ने नहीं बताई होगी और ना ही ये मेथड बताया होगा, मेरी गारंटी आपकी। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको ले लेना है फ्रेश चुकंदर, जो स्पेशली फरवरी के एंड में आते हैं, और यूँ समझ लिए मार्च की स्टार्टिंग या फरवरी के एंड में आते हैं। एकदम फ्रेश देसी चुकंदर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ले लेना है चुकंदर, और चुकंदर का जो दोनों भाग है, ऊपर वाला नीचे वाला जड़ वाला, उसको कट कर लेना है। उसके बाद में चुकंदर को एकदम पतला पतला छील के तैयार कर लेंगे। अब यहीं से शुरू हो जाती है एक ही चुकंदर की अनेकों चीज़ें, यानी कि सबसे पहले तो जो चुकंदर के हम छिलके छील रहे हैं ना, तो छिलके भी नहीं फेंकिएगा। इसका आप रीयूज़ कर सकते हैं प्लांटिंग के लिए। जो प्लांट्स वगैरह हम हमारे घर में गार्डनिंग में उगाते हैं, उसके अंदर आप डाल दीजिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये छिलके पौधों के लिए। तो बिल्कुल यहीं से शुरू हो जाती है इसकी क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग, मतलब सारी चीज़ों का यूज़। तो सबसे पहले तो छिलके भी ना फेंकें। अब यहाँ पे छिलके हो गया है तैयार हमारा चुकंदर। तो ऐसे मैंने 5 चुकंदर छील के तैयार कर लिए। एकदम फ्रेश चुकंदर है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इस चुकंदर को करेंगे ग्रेट, यानी कि कद्दूकस। तो मैंने ले ली एक छलनी, और इससे हम इस चुकंदर को कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे। तो इसको इस प्रोसेस से अगर हम चुकंदर की चीज़ें बनाते हैं ना, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच ऐसी चीज़ें बनाऊंगी, और आपके साथ एकदम परफेक्ट तरीके से शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। जब आप पूरी वीडियो को देखोगे तो आप खुद को यकीन नहीं होगे क्या इस तरह से भी हम चुकंदर का इतना बढ़िया यूज़ ले सकते हैं। चलिए, बातों ही बातों हमने सारा चुकंदर कर लिया है कद्दूकस। आप कोई भी बर्तन में भी कर सकते हैं, मैंने वेजिटेबल चॉपर पे ही किया है। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे बाउल, उस पर रखेंगे छलनी, और जो चुकंदर हमने कद्दूकस किया था, क्योंकि इसके अंदर है ढेर सारा इसका जूस, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा चुकंदर लेते जाएंगे और इसको अच्छे से निचोड़ते हुए इसका रस निकाल देंगे। अच्छे से निचोड़ना, यानी कि जब तक एक एक बूंद आए ना, तब तक आप निचोड़ते जाएं। इतने, यानी कि 5 चुकंदर, मान लीजिए आधा किलो से ज़्यादा थे, तो 5 चुकंदर में आपको काफ़ी सारा जूस मिल जाएगा चुकंदर का, वो भी फ्रेश, घर में, बिना इलेक्ट्रिक किसी भी सामान का यूज़ किए, हाथों से बना, मतलब एकदम प्योरिटी भी मान सकते हैं। बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज़ किए हम इसका जूस निकालेंगे। उसके बाद में भी आगे का प्रोसेस बहुत ही शानदार मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से निचोड़ते हुए इसका सारा चुकंदर का रस निकाल दूँगी, और इतने ग्रेट किए हुए चुकंदर से हमें कम से कम मिल जाएगा 1 से 1.5 बड़ी गिलास चुकंदर का रस। जी हाँ, इतना बढ़िया बनता है। और जब हम इसको कद्दूकस करते हैं तो काफ़ी सारी मात्रा में हमें चुकंदर का रस मिल जाता है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी चुकंदर ले सकते हो, और बहुत ही अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी ना ख़राब होने वाला। तो ये देखिए, कम से कम 1 से 1.5 गिलास के करीब ही हमारा एकदम प्योर, एकदम शुद्ध, बिना इलेक्ट्रिक गैजेट यूज़ किए हमने बनाया है चुकंदर का रस। और आप इसका थिकनेस देख सकते हो, चम्मच पे एकदम बढ़िया वाली एक लेयर आ गई, यानी इतना गाढ़ा है। अब हमें लेनी है एक बर्फ़ की सील, जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं। तो ये मैंने एक छोटी बर्फ़ की प्लेट ले ली है जिसमें बर्फ़ जमाते हैं। उसमें ये सारा जूस डाल देंगे, सारा नहीं, थोड़ा सा बचेगा। इतना जितना एक प्लेट में आए उतना रखेंगे, बाकी हम जूस आगे यूज़ करेंगे। तो ये जो प्लेट भर के रखी है, इसको हमने रख दिया है साइड में। एक मैंने नींबू का रस निचोड़ के इसके अंदर जो जूस हमने बनाया था चुकंदर का, उसमें ऐड कर लिया है, क्योंकि हम बना रहे हैं इससे बच्चों का कोला। जो मार्केट में आप केमिकल वाला कोला बनाते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी और एकदम मच बेटर हेल्दी। तो इसमें हमने डाला 1 छोटी चम्मच भर के देसी शक्कर, और थोड़ा सा काला नमक, जीरा पाउडर,
और थोड़ा सा चाट मसाला जो बच्चों का फेवरेट होता है। बाहर बच्चे कोला खाते हैं, गोला खाते हैं बर्फ़ का, उसमें केमिकल वाले कलर मिलाए जाते हैं। साथ ही कोई भी मतलब कहते हैं ना वो सफाई वाली चीज़ें नहीं होती है। तो हमने जो घर में बनाई एकदम साफ़ सुथरी और बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाई है। तो ये सारा ही हमने जो है ना जो जूस हमारे बचा था वो मैंने यूज़ एंड थ्रो कप में छान लिया है। तो ये बन गया है हमारे कोले का एक बढ़िया सा मिक्सचर, जिसमें खट्टा मीठा सारा फ्लेवर हमने ऐड किया है। बहुत ही यमी ये बनता है। आप ट्राई करोगे ना तो बच्चे बाहर का कोला गोला सब कुछ भूल जाएंगे, इतना बढ़िया बनता है। तो हमने इसको सील बंद कर दिया है और इसमें एक थोड़ी सी स्टिक डाल देंगे जो आइसक्रीम वाली होती है, बस ऐसे ही। अगर आप चाहें तो इसको जमा भी सकते हैं, वैसे तो नहीं जमता है क्योंकि प्योर जूस है। और जो हमने बर्फ़ की सील में जो जूस भरा था वो भी हमने बर्फ़ फ्रीज़र के अंदर रख दिया है। फ्रीज़र मेरा अच्छा सा ओवरलोडेड हो रखा है, अभी मैंने साफ़ नहीं किया, कुछ टाइम हो गए, फिर भी हमारे दोनों ही चीज़ें आ गई है। इसको हमें रखना है ओवरनाइट। अब बारी आती है जो हमने चुकंदर को ग्रेट करके रखा था, इसका क्या करेंगे। इसका बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रीयूज़ बताने वाले हैं। सबसे पहले तो लेना है ये एक सारा जो ग्रेट किया हुआ जो चुकंदर है। उसके बाद में कलरफुल कपड़ा लेना है, जैसे मैंने लिया है रेड कलर का, जिससे ये हम इसके ऊपर सुखाएंगे ना तो इसमें ज़्यादा कलर नहीं लगेगा, जो चुकंदर का कलर आता है ना लाल वाला। और इसको मैं डायरेक्टली ले गई ऊपर छत पे, धूप पे रखा है चारपाई पे, और कपड़े को बिछा करके इसके ऊपर सारा चुकंदर जो ग्रेट किया था हमने इसके ऊपर डाल देंगे। और ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है, मतलब एक दिन की धूप आप अच्छे से दिखा दीजिए, शाम को आपको ये चुकंदर का पूरा अच्छे से पाउडर बन के तैयार हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो पूरा मैंने धूप में 4-5 घंटे सुखाया है और आप शाम का रिज़ल्ट देख सकते हो। एकदम बढ़िया से सूख चुका है, एकदम क्रिस्प हो चुका है। तो अब आप सोच रहे होंगे बस इस चूर्ण से हम क्या करेंगे। ये एक चूर्ण आपको अनेकों चीज़ों में काम आएगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ें बनती है, साथ ही साथ हेल्थ बेनिफिट्स देखें तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। एनीमिया से जो ग्रसित लोग होते हैं उसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले चुकंदर का नाम लेते हैं कि आप चुकंदर का रस पिए, चुकंदर का सैलेड खाएं, चुकंदर की सब्जी खाएं। तो ये सारे ऑप्शन है कि कई बार हमारे घर में चुकंदर नहीं लाया होता है, तो उस टाइम आप इस चुकंदर के चूर्ण का यूज़ ले सकते हैं। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इसमें भी। बस हमने भले ही इसका रस निकाल दिया लेकिन ये बहुत ही अच्छा रीयूज़ है, इसको आप बिल्कुल भी ना फेंकें। तो आप देख सकते हो मैंने हाथों से अच्छे से मसल के इसको थोड़ा सा मतलब महीन कर लिया है। अब क्या करना है, आपको कोई भी एयर टाइट या फिर नॉर्मल प्लास्टिक की डब्बी ले लीजिए, जैसे मैंने ये ली है। मेरे पास छोटी छोटी प्यारी प्यारी डब्बियाँ पड़ी थी जो एयर टाइट होती हैं, जिसमें हवा नहीं लगती है। तो ये इस तरह से मैं इसको भर लूँगी और ये आप कम से कम साल भर तक भी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता क्योंकि अच्छे से सूखा हुआ है पूरा रस और मैंने अच्छे से धूप दिखाई है। तो ये हमारा तैयार हो गया है काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला चुकंदर का पाउडर। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि इसको किस किस चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अगर आप दही का रायता बनाते हैं तो उसमें आप 1 चम्मच डाल दें। अगर आप पराठा बनाते हैं बच्चों के तो उसमें आप 1 चम्मच डाल दें। या फिर आप ऐसे कोई खींचा पापड़ या फिर चिप्स बनाते हैं तो उसमें भी आप डाल के यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी सारे यूज़ है। अब बारी आती है जो हमने बर्फ़ की सील में जो जूस जमा के रखा था उसका क्या करना है। तो आपको इससे भी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहले तो स्किन केयर जो प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में उससे कहीं अच्छा ये प्रोडक्ट है। अगर आप घर में इस तरह से प्लेट जमा के रखते फ्रीज़र में तो कभी भी कई बार लेडीज़ तैयार होती है तो वो थोड़ा सा रेड शेड लगाती है। तो ये रेड जो आप देख सकते हो मैंने हाथ पे लगाया है, तो ये जो लालीपन आ रहा है यानी कि रेड वाला शेड आ रहा है, ये अगर आप गाल पे लगाते हो बहुत ही सुंदर लगता है। चेहरे पे आई शैडो के तौर पे लगा सकते हो, हल्का सा बहुत ही सुंदर लगता है। और स्पेशली बच्चों के लगा सकते हो क्योंकि बच्चों पे हम केमिकल कम यूज़ करते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें आप बच्चों को अगर तैयार करते हो किसी फंक्शन के लिए तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये पता है, ये जो बर्फ़ के जो टुकड़े होंगे ना जूस से बने हुए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, काफ़ी लंबे समय तक कभी भी आप बना सकते हो। तो आप दोनों हाथों में अंतर देखिए कितना बढ़िया रेडनेस आया है हाथ पे,
तो इस तरह से चिक पे यानी कि गाल पे, आई शैडो पे, यहाँ तक कि लिप पे भी यूज़ कर सकते हो बच्चों के। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया होममेड हमारी लिपस्टिक तैयार हो चुकी है, क्योंकि आजकल नॉर्मली सभी यूज़ करते हैं बच्चे, तो बच्चों को केमिकल फ्री रखना चाहते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट घर में बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी डाल करके आप या फिर वैसलीन मिक्स करके भी आप बच्चों के होठों पे यूज़ कर सकते हो। इससे होठ फटते नहीं है, साथ ही थोड़ी रेडनेस भी रहती है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही प्रोडक्ट यानी दो चीज़ें जो बन के इसके मैंने इस्तेमाल बताया है। अब यहाँ पे मैंने ली है ग्लास। अब आप सोच रहे होंगे ग्लास से क्या बना रहे हैं, तो अब आप जो हमने आइस क्यूब तैयार किए हैं जूस से, चुकंदर के, उससे हम बनाएंगे समर ड्रिंक। वो इंस्टेंट वाला है, मतलब बच्चों को भी आप कह दो कि जो है आइस क्यूब पड़ी है फ्रीज़र में, आप बना लो, तो वो भी बना लेंगे। करना क्या है, ग्लास में डाल दीजिए काला नमक, पिसी हुई देसी चीनी, जीरा पाउडर, चाट मसाला, और बस एक क्यूब डाल के अच्छे से मिक्स कर लें पानी से। ठंडी ठंडी हमारी समर ड्रिंक इंस्टेंट वाली तैयार हो जाती है। फ्लेवर की बात करें तो जस्ट ऑसम बनती है और इतनी इंस्टेंट होती है कि बच्चों को कभी भी मन करे तो बस फ्रीजर में से निकाला, कुछ मसाले ऐड किए, एक बर्फ़ की क्यूब ऐड की, पानी ऐड किया, और हमारी तैयार है बिना इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज़ किए। कुछ पीसने की मतलब कुछ भी पीसना वीसना नहीं पड़ता है, बस कुछ चीज़ें मिला कर के इंस्टेंट वाली और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी समर ड्रिंक बन के तैयार हो जाती है। क्योंकि जो गर्मियों का मौसम होता है ना, तो स्पेशली बच्चों को इस तरह से ठंडा ठंडा कुछ पीने का मन करता है ना, तो आप ये हेल्दी चीज़ें घर में बनाएं तो वो भी सीखते हैं, साथ ही साथ ऐसी हेल्दी चीज़ें वो भी अपनाते हैं, बाहर का इग्नोर करते हैं जो अनहेल्दी होता है और बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं होता है बाहर की चीज़ें। तो आप देखिए बिल्कुल बढ़िया हमारी समर ड्रिंक तैयार हो चुकी है। कलर देख सकते हो और टेस्ट भी जस्ट ऑसम आता है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है, 4 चीज़ें सॉरी। अब आती है हमारी उसी प्रोडक्ट से 5वीं चीज़, यानी कि बर्फ़ का गोला जो बच्चे बाहर खाते हैं। कोला मिक्स करके काफ़ी सारे अलग अलग फ्लेवर में, अलग अलग कलर में मिल जाता है, लेकिन ये एक ही कलर में बहुत ही बढ़िया टेस्टी फ्लेवर वाला हमने गोला तैयार किया है। क्योंकि ये प्योर जूस है तो ये अच्छे से जमता भी नहीं है, तो वैसा ही फ्लेवर एकदम ठंडा ठंडा इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए, बढ़िया एकदम चटपटा खट्टे मीठे फ्लेवर वाला हमारा कोला बन के तैयार हो जाता है। और इस जूस के अंदर और भी आपको अगर फ्लेवर पसंद है तो ऐड करके बना सकते हो। तो है ना मज़ेदार रेसिपी, कितनी सारी चीज़ें हमने बनाई है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से। तो ऐसे में अगर डॉक्टर चुकंदर खाने की सलाह देते हैं या फिर आपको चुकंदर का शौक़ है, तो एक नहीं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बना के रख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि तुरंत ही ख़त्म हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। जैसे बर्फ़ के गोले को 2-3 दिन तक स्टोर कर सकते हो, और चुकंदर के पाउडर को आप कम से कम साल भर तक स्टोर कर सकते हो, और आइस क्यूब को कम से कम आप महीना भर तक यूज़ कर सकते हो। बहुत ही हेल्दी। तो आपने यहाँ पे देखा है खाने की चीज़ें यूज़ की हमने, समर ड्रिंक बनाया, आइस क्यूब बनाई स्किन केयर के लिए, साथ ही साथ चुकंदर का पाउडर भी। तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ ताकि आप भी इस गर्मियों में ऐसी चीज़ बनाएं, बच्चों को जो है हेल्दी रखें और अपने परिवार को भी हेल्दी रखें और अपने आप को भी, ताकि आप भी अच्छी और एकदम हेल्दी लाइफ जी सकें। तो आज की मज़ेदार रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।